नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्री भागवत गीता का 13वां अध्याय चल रहा है। पुरुष भोक्तापन में हेतु कब बनता है भगवान? प्रकृति में स्थित होने से, उसके साथ अपना संबंध मानने से ही पुरुष गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग होने से ही वह ऊंच नीच योनियों में जन्म लेता। उस पुरुष का स्वरूप क्या है भगवान? वह पुरुष प्रकृति के कार्य शरीर के साथ संबंध रखने से, उपद्रष्टा उसके साथ मिलकर सम्मति देने से, अनुमंता अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से, भर्ता उसके संग से सुख दुख भोगने से, भोक्ता और अपने को उसका मालिक मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से वह पुरुष परमात्मा कहा जाता है। वह इस शरीर में रहता हुआ भी वास्तव में शरीर के संबंध से रहित ही है। इस तरह प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को जानने से क्या होता है भगवान? इस तरह गुणों के सहित प्रकृति को और गुण रहित पुरुष को जो मनुष्य ठीक ठीक जान लेता है, उसका सब तरह से कर्तव्य कर्म करते हुए भी फिर जन्म नहीं होता, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। उस पुरुष को जानने का और भी कोई उपाय है क्या भगवान? हाँ है। कोई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कोई संख्या योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप में अपने स्वरूप को जान लेते। और भी कोई सरल उपाय है क्या जी? हाँ है। जो मनुष्य ध्यान योग, संख्या योग आदि साधनों को नहीं जानते, केवल जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा के प्रायण हो जाते हैं, वे भी मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। वे मृत्यु को कैसे तर जाते हैं भगवान? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के माने हुए संयोग से ही पैदा होते, ऐसा तू समझ। इसलिए क्षेत्र के साथ अपना संयोग न मानने से वे तर जाते, जन्म मरण से मुक्त हो जाते। इस संयोग से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए भगवान? दो बातें करनी चाहिए। स्वतः सिद्ध परमात्मा के संबंध को पहचानना और प्रकृति यानी शरीर से संबंध तोड़ना। विषम संसार में जो समरूप से स्थित है और नष्ट होने वालों में जो अविनाशी रूप से स्थित है तथा जो परम ईश्वर है, ऐसे अपने परम स्वरूप को जो देखता है, वही वास्तव में सही देखता है, अर्थात उसको वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। सब जगह समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा के साथ एकता होने से शरीर के साथ तादात्म्यता का अभाव हो जाता। फिर वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात शरीर के मरने से अपना मरना नहीं मानता। इसलिए वह परम गति यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
आपने परमात्मा के संबंध को पहचानने की बात तो बता दी। अब यह बताइए कि प्रकृति यानी शरीर से संबंध कैसे तोड़ें। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, शरीर के द्वारा ही होती हैं। ऐसा ठीक बोध होने से वह अपने में कर्तृत्व के अभाव का अनुभव करता है तथा जिस समय वह संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों यानी शरीरों को एक प्रकृति में ही स्थित और प्रकृति से ही उत्पन्न देखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका प्रकृति के साथ संबंध नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है भगवान? हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि और गुण रहित होने से स्वयं अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी वास्तव में न करता है और न लिप्त होता है, अर्थात यह कर्ता और भोगता नहीं है। यह लिप्त कैसे नहीं होता भगवान? जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होते हुए अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में कभी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही यह पुरुष सब जगह परिपूर्ण होते हुए भी किसी भी शरीर में किंचित मात्र भी लिप्त नहीं होता। यह पुरुष कर्ता कैसे नहीं बनता भगवान? हे भारत, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता पर उसमें प्रकाशित करने का कर्तृत्व नहीं आता, ऐसे ही यह क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है पर उसमें कर्तृत्व नहीं आता, प्रत्युत प्रकाश मात्र ही रहता है। इस तरह जो ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा प्रकृति और उसके कार्य से अपने को अलग अनुभव कर लेता है, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। आज के लिए इतना काफी है जी। अब आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके भगवान कृष्ण के इस उपदेश को जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।